अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ मज़े से होंगे। जैसे कि मैंने आपको जमात दो उर्दू में 11वां सबक नन्ही परी अभी अच्छे से समझा दिया। ठीक है, नन्ही परी की एक कहानी है जो कहाँ रहती है, परिस्तान में। तो अब हम उस सबक के ऊपर ये जो सवाल आते हैं उसके जवाब लिखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, नन्ही परी कहाँ टहल रही थी। तो बच्चों, नन्ही परी कहाँ टहल रही थी, उसका जवाब आएगा नन्ही परी हरी हरी घास पर टहल रही थी। सवाल नंबर 2, परी क्यों सहम गई। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि परी क्यों सहम गई। तो उसका जवाब आएगा जब काली घटा गिर कर आई तब नन्ही परी सहम गई। ठीक है, सवाल नंबर 3, परी उड़ क्यों नहीं पा रही थी। तो बच्चों, बारिश के कतरों से उसके पैर कैसे हो गए थे, भारी हो गए थे। ठीक है, भारी होने से भीग गए थे। पहले उसके पैर बारिश के कतरों से भीग गए थे, जिस वजह से उसके पैर भारी हो गए थे। तो उसके पैर भारी होने से परी उड़ नहीं पा रही। सवाल नंबर 4, परिस्तान में बूढ़ी परी का क्या काम था। ठीक है, तो परिस्तान में बूढ़ी परी का बोली भटकी परियों की मदद वो करती थी और सारी परियों को क्या सिखाती थी, वो लिखना पढ़ना सिखाती थी। सवाल नंबर 5, परी ने चिल्लाकर क्या कहा। जब बारिश के खतरे गिरते हैं बच्चों, तो परी चिल्लाती है और डरने लगती है। तो चिल्लाकर क्या कहती है, तो उसका जवाब आएगा कि वो जैसे मैं खतरों से कहती है कि तुम मेरे खूबसूरत और खराब ना करो। यह बात को क्या करती है, चिल्लाकर कहती है। सवाल नंबर 6, बूढ़ी परी ने रंगीला झूला किसे कहा है। तो उसका जवाब आएगा कि बूढ़ी परी ने रंगीला झूला धनक को कहा है, जो बारिश के मौसम में आसमान में रंग बिरंगी बच्चों जो धनक दिखाई देता है उसकी बात यहाँ बताई गई है। सवाल नंबर 7, नन्ही परी परिस्तान की मलिका कैसे बनी। बच्चों, ये इसका जवाब काफ़ी थोड़ा बड़ा है, पर आपको अच्छे से समझ के लिखना है। तो उसका जवाब आएगा नन्ही परी बूढ़ी परी के पास रोज़ाना जाती और उससे अच्छी अच्छी बातें सीखती, पढ़ना लिखना वो सीखती वगैरह। उसने बूढ़ी परी से सीखा, तो वो इस तरह क्या बन गई, परिस्तान की मलिका बन गई। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है बच्चों कि जो धनक है, जो ये बारिश के मौसम में आसमान में दिखाई देता है, तो आपको वो बनाना है अच्छे से और यहाँ पर रंग भरना है और रंगों के भी नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो भी आज मैंने जो आपको यहाँ पे लिखवाए हैं सवाल के जवाब और ये होमवर्क दिया है, वो अच्छे अल्फाज में अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों।